Hello students, let's see the question. So the question says which of the following components of atom is first introduced in original model of atom proposed by Rutherford. तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, जो ओरिजिनली प्रोपोज्ड एटॉमिक मॉडल है, उसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है दिए गए ऑप्शन में से जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. तो देखो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल में है डेफिनेटली, लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल में इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया था जो कि रदरफोर्ड के मॉडल के पहले आया था. तो ये क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड. और ये किसने प्रपोज करा था आपको पता है, जे थॉमसन, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर. अब देखो ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ना, ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है इसके रिजल्ट से बने हुए हैं. न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बोला था, उन्होंने कहा था कि जो सेंटर है ना एटॉम का, वहाँ पे एटॉम का ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड है. ठीक है, तो इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट प्लम पुडिंग मॉडल में नहीं था, जे थॉमसन के मॉडल में नहीं था, इंट्रोड्यूस करा गया रदरफोर्ड के मॉडल में ही. सो दिस इज एप्लीकेबल हियर. ऑर्बिट, अब देखो ऑर्बिट यानी जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस को, राइट. तो लिख लेते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्बिट को बोला तो नहीं था ये रदरफोर्ड के मॉडल में, लेकिन रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का जिक्र किया हुआ था, तो ऑर्बिट भी यहाँ पे एप्लीकेबल है. स्टेशनरी ऑर्बिट हम देखेंगे जो कि बोर के मॉडल में एप्लीकेबल है, बट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ आ चुका है. न्यूट्रॉन तभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है या नहीं है ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस. तो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर. सो योर आंसर शुड बी 2 and 3, जो कि ऑप्शन बी में है. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.